नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। कोविड ने जिस तरह से दुनिया को झकझोरा, इसका असर सिर्फ मौतों, मास्क और लॉकडाउन तक सीमित नहीं रहा। वह खत्म नहीं हुआ है, बस अपनी जगह बदल गया है। अब यह वायरस शरीर से निकलकर मानव सभ्यता की गहराइयों तक पहुंच गया है, उस जगह तक जहां से जीवन की कहानी शुरू होती है। 3 साल बाद जब महामारी के आंकड़े इतिहास बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड मेंटल हेल्थ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने विज्ञान को भी सन्न कर दिया है। यह शोध बताता है कि कोविड-19 संक्रमण केवल फेफड़ों या दिमाग को नहीं, बल्कि पुरुषों के शुक्राणुओं को भी बदल सकता है, और ये बदलाव अगली पीढ़ी के दिमाग और व्यवहार तक में असर छोड़ सकते हैं। शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह वायरस, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, कभी शुक्राणु तक पहुंच जाएगा। लेकिन हुआ यही। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए। संक्रमित नर चूहों को जब मादा चूहों से मिलाया गया, तब वे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। संक्रमण खत्म हो चुका था, शरीर सामान्य दिख रहा था, लेकिन शुक्राणुओं के भीतर कुछ बदल चुका था। इन चूहों के बच्चों में असामान्यताएं देखी गई। वे सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक चिंतित, भयभीत और अस्थिर थे। उनके मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से में जीन सक्रियता का पैटर्न बदल चुका था। वही हिप्पोकैम्पस जो मनोभाव, स्मृति और सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है। यह पहली बार था जब किसी वायरस को पितृवंश के माध्यम से अगली पीढ़ी के व्यवहार पर असर डालते हुए देखा गया। यह बदलाव किसी जीन के टूटने या उत्परिवर्तन जैसा नहीं था, बल्कि उससे कहीं सूक्ष्म था। इसे विज्ञान की भाषा में एपिजेनेटिक बदलाव कहा जाता है। यानी आनुवंशिक कोड वही रहते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की धुन बदल जाती है। जैसे कोई गीत वही हो, लेकिन उसकी लय और सुर थोड़े बदल जाएं। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोविड संक्रमण के बाद नर चूहों के शुक्राणुओं में छोटे छोटे आरएनए अंश, जिन्हें नॉन कोडिंग आरएनए कहा जाता है, अपनी संरचना और मात्रा में बदल गए थे। ये वही अंश हैं जो जीन की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। यही छोटे बदलाव अगली पीढ़ी के बच्चों में चिंता जैसे व्यवहार और असामान्य मानसिक प्रतिक्रियाओं के रूप में उभरे। संक्रमित चूहों का वजन संक्रमण के दौरान लगभग 9% घटा, लेकिन 4 सप्ताह बाद वे सामान्य हो गए। फिर भी जब उन्हें स्वस्थ मादाओं से मिलाया गया तो संक्रमण का निशान शुक्राणुओं में बाकी रहा, और यही निशान बच्चों के व्यवहार में दिखा। शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसे बच्चों ने खुले क्षेत्र में चलने से परहेज किया। वे अधिक समय अंधेरे में बिताते थे और जोखिम से बचते थे। यह सब उनके पिता के संक्रमण का परिणाम था। भले ही संक्रमण महीनों पहले समाप्त हो चुका था, यह निष्कर्ष इतना चौंकाने वाला था कि वैज्ञानिकों ने कहा, संभावना है कि कोविड जैसी महामारी के असर अगली पीढ़ियों में भी गूंज सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या इंसानों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि यह सच हुआ तो इसका मतलब होगा कि महामारी केवल 3 वर्षों की नहीं थी, बल्कि उसने मानव नस्ल की जैविक स्मृति में एक अस्थायी निशान छोड़ दिया है। भारत, अमेरिका, यूरोप, लगभग पूरी दुनिया की आबादी किसी न किसी रूप में इस वायरस से संक्रमित हुई थी। ऐसे में अगर यह वायरस पुरुषों के शुक्राणुओं के भीतर सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन लाता है, तो यह भविष्य की पीढ़ियों के मानसिक संतुलन, व्यवहार और मस्तिष्कीय विकास पर असर डाल सकता है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक डर है जो सामाजिक चेतावनी में बदल सकता है। शोध से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि संक्रमित नर चूहों के शुक्राणुओं में आरएनए स्तर पर लॉग टू फोल्ड चेंज जैसे बड़े परिवर्तन दर्ज किए गए। मादा संतानों के मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में जीन अभिव्यक्ति की दिशा बदल गई, जिससे वे अधिक चिंता प्रवृत्ति दिखी। पिता पूरी तरह ठीक थे, मगर उनका जैविक डेटा ठीक नहीं था। यही वायरस की सबसे खतरनाक क्षमता है। वह शरीर को ठीक होने के बाद भी कोशिकाओं की स्मृति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। यही जैविक स्मृति आगे की पीढ़ियों में दिखाई देती है। मानव में अभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह संकेत इतना गंभीर है कि विश्व भर में वैज्ञानिक अब इसे लेकर अध्ययन शुरू कर चुके हैं। कुछ स्वतंत्र अध्ययनों में यह भी पाया गया कि कोविड संक्रमण के बाद पुरुषों में शुक्राणु संख्या 12% तक और गतिशीलता 17% तक घट जाती है। शुक्राणु के डीएनए की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और संक्रमण से उबरने के बावजूद उसका प्रभाव कई हफ्तों तक बना रहता है। यानी वायरस खत्म नहीं होता, वह जैविक रूप से शरीर के अंदर अवशिष्ट सिग्नल छोड़ देता है।
अब यह बात साफ होती जा रही है कि पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य का अध्ययन सिर्फ संख्या और क्षमता तक सीमित नहीं होना चाहिए। शुक्राणु में मौजूद आरएनए का स्वरूप, उसकी जैविक स्मृति और संक्रमणों का उस पर प्रभाव आने वाले वर्षों में पुरुष स्वास्थ्य के मूल्यांकन का एक नया पैमाना बनेगा। कोविड-19 ने इस दिशा में एक गंभीर संकेत दे दिया है कि पुरुषों का संक्रमण इतिहास आने वाली पीढ़ियों की मानसिक स्थिति तय कर सकता है। यह शोध एक तरह से यह कहता है कि पिता का शरीर केवल जीन नहीं देता, बल्कि अपने अनुभवों की छाप भी देता है। कल्पना कीजिए कि यह परिणाम मनुष्यों में भी प्रमाणित हो जाए, तब यह सिद्ध हो जाएगा कि महामारी का असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक फैला है। इसका अर्थ यह होगा कि जिस वायरस ने सांसें छीनी, वही अब भावनाओं और मानसिक संरचनाओं को प्रभावित कर रहा है। यही ट्रांसजनरेशनल इफेक्ट है, बीमारी के निशान जो शरीर से निकलकर वंश में उतर जाते हैं। यह विज्ञान की चेतावनी है कि हर महामारी सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, वह मानव जाति की जैविक कहानी का एक नया अध्याय भी लिखती है। भारत जैसे देश में जहां कोविड से करोड़ों पुरुष प्रभावित हुए, यह शोध भविष्य की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। यदि इस विषय पर सार्वजनिक नीति तैयार की जाए तो पुरुषों के लिए प्रजनन परामर्श में संक्रमण इतिहास को शामिल करना आवश्यक होगा। डॉक्टरों को यह पूछना पड़ेगा कि क्या आपने हाल में कोविड झेला था। शुक्राणु स्वास्थ्य की जांच प्रजनन योजनाओं का हिस्सा बनेगी। यह नई चिकित्सा नीति की दिशा हो सकती है। यह भी जरूरी है कि इस चेतावनी को डर में नहीं बदला जाए। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि यह अभी माउस मॉडल पर आधारित अध्ययन है। इंसानों पर इसके परिणामों को साबित करने के लिए बड़े स्तर पर शोध की आवश्यकता है। लेकिन चेतावनी यही है कि संक्रमण के बाद पुरुषों को अपने शुक्राणु स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जीवन शैली सुधारना, तनाव घटाना, पौष्टिक आहार लेना और यदि संभव हो तो गर्भाधान में कुछ समय की देरी करना, ये छोटे कदम भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकते हैं। विज्ञान ने हमें सिखाया है कि हर जीवित कोशिका अपनी याद रखती है। वायरस कभी कभी उस याद को बदल देता है। कोविड के मामले में यही हुआ। उसने न केवल फेफड़ों की बनावट बदली, बल्कि शुक्राणु के भीतर मौजूद आरएनए का स्वर भी। यह जैविक छेड़छाड़ पीढ़ियों के व्यवहार को बदल सकती है। सवाल यह नहीं है कि यह कब होगा, बल्कि यह है कि क्या हम तैयार हैं इसे समझने के लिए। यह शोध हमें बता रहा है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, वह वंश की स्मृति में भी अंकित हो जाती है। मानव सभ्यता के लिए यह अध्ययन एक बड़ा नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। क्या हम अपने बच्चों को उस संक्रमण की विरासत देने जा रहे हैं जिसे हमने कभी चाहा भी नहीं था? क्या विज्ञान की प्रगति उस अदृश्य दाग को मिटा सकेगी जो कोविड ने हमारे डीएनए की स्मृति में छोड़ दिया है? यह सवाल केवल वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक भी है। क्या अब डीएनए भी खुराफात करेगा? जब कोई पिता अपनी गोद में बच्चों को उठाता है तो उसे लगता है कि वह जीवन की निरंतरता का प्रतीक है, पर अब विज्ञान बता रहा है कि वह बच्चा उसके शरीर की स्मृति भी ढो रहा है। कोविड ने शायद यह तय कर दिया है कि मानव जाति अपनी संतानों में अपनी बीती बीमारियों का अंश छोड़ती जाएगी। यह सच्चाई डराती भी है और चेताती भी कि जीवन केवल शरीर नहीं, बल्कि जैविक अनुभवों का सतत विस्तार है। इसलिए जब हम कहते हैं खतरे में मर्दानगी, तो इसका अर्थ केवल जैविक नहीं, अस्तित्वगत है। यह वह क्षण है जब विज्ञान और समाज आमने सामने खड़े हैं। एक ओर प्रजनन की जिम्मेदारी, दूसरी ओर संक्रमण की विरासत। कोविड का नया शिकार अब शरीर नहीं, बल्कि मर्दानगी है। वह भाव, वह संरचना, वह जैविक विश्वास जो अब जांच के घेरे में है। कोविड-19 ने हमें सांसों की कीमत समझाई थी, अब वह हमें वंश की जिम्मेदारी सिखा रहा है। यह वायरस शायद इतिहास का पहला ऐसा संक्रमण होगा जिसने सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मन स्थिति को भी बदल दिया। इसलिए सवाल वही है, क्या हमारी पीढ़ियां अब कोविड की गुलामी निभाएंगी, या हम अपने डीएनए को यह समझा पाएंगे कि जिंदगी आगे भी आज़ाद रह सकती है? यही उस शोध की सबसे गहरी गूंज है कि वायरस जा चुका है, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी है। सावधानी बरतिए और अगर हो सके तो इस रिपोर्ट से डरने की बजाय अपने शरीर को इस तरीके से ढालिए कि यह अदृश्य जंग जो इस वायरस ने पैदा की है, इससे हम अपनी पीढ़ी में निपटा सकें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके डर का, इसके होने का एहसास भी ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।